मौका, अवसर, अपॉर्चुनिटी तुम्हारी लाइफ चेंज करने की ताकत रखता है अगर तुम उसे भुनाओ तो, मतलब उसका इस्तेमाल करो तो। पर एक मौके को पहचान कर उसका इस्तेमाल कैसे करें। इस वीडियो के पार्ट 1 को देखकर आपको ये तो समझ आ गया होगा कि मौके की इम्पोर्टेंस क्या है। अब बात करते हैं कि मौके को पहचान कर उसका इस्तेमाल कैसे करें। पर उससे पहले एक कहानी सुनो। एक रियल लाइफ इंसिडेंट डीएनए के स्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ है। दरअसल डीएनए की स्ट्रक्चर बताने का श्रेय दिया तो वाटसन व क्रिक को जाता है, पर वास्तव में डीएनए के स्ट्रक्चर का पता रोजालिंड फ्रैंकलिन ने लगाया था। रोजालिंड फ्रैंकलिन एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट थी। उन्होंने एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी की मदद से डीएनए को समझने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा इकट्ठा किया था। उन्होंने डीएनए का एक फोटो भी लिया था जिसे फोटो 51 के नाम से जाना जाता है। आप गूगल पर सर्च कर सकते हो, जिससे एकदम क्लियर हो गया था कि डीएनए कैसा है। इतना सब होने के बावजूद भी उन्होंने डीएनए का मॉडल बनाने की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। उनके पास एक बहुत ही अच्छा मौका था, पर उन्होंने उसे इम्पोर्टेंस नहीं दिया और वो बस डेटा इकट्ठा करने में लगी रही। और इसका फायदा मिला वाटसन व क्रिक को, जिन्होंने तुरंत सारे डेटा और रिसर्च की मदद से डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल बनाकर दुनिया को चौंका दिया और फ्रैंकलिन गुमनाम रह गई। मौका कभी कभी बहुत छोटा लगता है, पर मौका मौका होता है। इसलिए छोटे से छोटे मौके का भी इस्तेमाल करना चाहिए, वो बड़े रिजल्ट देने की ताकत रखता है। अपने मौकों को पहचान कर उनका इस्तेमाल करने के लिए फर्स्ट पॉइंट, अपने गोल्स क्लियर करें। जब आपका गोल क्लियर होगा तो उससे रिलेटेड मौकों को आप आसानी से ग्रैब कर पाओगे। लेकिन जब आपको पता ही नहीं होगा कि आपको एक्चुअली करना क्या है, तो आप करूं या ना करूं के चक्कर में पड़ जाओगे। इसलिए अपने गोल्स क्लियर करो और उन गोल्स से रिलेटेड मौकों का इस्तेमाल करने से मत चूको। सेकेंड पॉइंट, चेंज को समझें। जब एक बिजनेसमैन सोसाइटी के चेंज एंड रिक्वायरमेंट को समझता है तो उसके पास नए मौके होते हैं बिजनेस के। जब एक जॉब सीकर नए चेंज को समझता है तो उसके पास इस बदलती दुनिया में नए मौके पैदा हो जाते हैं। बदलाव हमेशा होता है, इसलिए इनको समझकर उनका फायदा उठाना भी एक मौका होता है। थर्ड पॉइंट, एक्सप्लोर करें। एक कुएं के मेंढक को हमेशा ये लगता है कि दुनिया बस इतनी सी है, पर रियलिटी कुछ और होती है। लाइफ में जितना हम एक्सप्लोर करते हैं, नए लोगों से मिलते हैं, नेटवर्क बनाते हैं, उतने ही मौके हमें मिलते जाते हैं। इसलिए कुएं का मेंढक बनने के बजाय नए लोगों से मिले, एक्सप्लोर करें, सीखें और अपने आप को सीखने के लिए हमेशा खुला रखें, क्योंकि अचीवर बनने के लिए पहले लर्नर बनना पड़ता है। फोर्थ पॉइंट, छोटी चीज़ों को नज़रअंदाज ना करें। लाइफ में बड़ी चीज़ों की तरफ ध्यान देते देते कई बार हम छोटी चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं, पर हर छोटी चीज़ भी मायने रखती है, छोटे मौके भी मायने रखते हैं। इसलिए छोटी चीज़ों को छोटा समझकर इग्नोर करने के बजाय खुद को मौका देना शुरू करें। अगर हम रोज 1% बेहतर बनते हैं तो एक साल में हम 36 गुना बेहतर बन जाते हैं। इसी तरह छोटे से छोटे मौके भी हमें बड़ा रिजल्ट दे सकते हैं। बड़ा लक्ष्य बनाएं, पर उसे पाने के लिए हर छोटे से छोटा काम करने के लिए तैयार रहें। फिफ्थ पॉइंट, रिस्क टेकर बिकम गेम चेंजर। अपने कंफर्ट जोन को चैलेंज करना शुरू करो। इससे आप अपनी एबिलिटीज को जान सकते हो। आपके अंदर उससे कहीं गुना ज़्यादा एबिलिटी है जितना आप सोचते हो, पर आपने कभी उसे मौका नहीं दिया। इसलिए मौक़ों का इस्तेमाल करें, रिस्क लेने से ना डरें, क्योंकि रिस्क टेकर बिकम गेम चेंजर। एंड सिक्स्थ पॉइंट, हार जीत से ऊपर उठे। लाइफ हमेशा हार या जीत के बारे में नहीं होती है। लाइफ इज अबाउट लिविंग एंड लर्निंग। इसलिए फेलियर से डरना छोड़कर बस खुद को जीने का मौका दें। हर मौका सफलता की गारंटी तो नहीं देता, पर आपको बहुत कुछ सिखाता है, आपको बेहतर करता है, जिससे एक दिन आप जरूर जीतते हो। हर बड़ी जीत एक मौके का ही परिणाम होती है। इसलिए ग्रैब द अपॉर्चुनिटी एंड गिव योर बेस्ट। नेचर विल डेफिनेटली गिव यू रिजल्ट्स। आई होप आपको ये वीडियो से कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बी स्ट्रॉन्ग, बी पॉजिटिव, वंदे मातरम।